हेलो गाइस, आज बात हो रही है बैटल ऑफ ग्रीन की। ग्रीन कलर का कंपैरिजन यार हो चुका है, मुझे पता है, बट उस वीडियो के अंदर जो कैरेक्टर्स है ना गाइस, वो यूनिवर्सल लेवल के और उससे नीचे लेवल के थे। और काफी लोगों का सिर्फ यही कमेंट आ रहा था कि भाई कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क को लेकर दोबारा से वही वीडियो बनाओ। तो तभी मैंने यार आज बैटल ऑफ ग्रीन का पार्ट 2 बनाया है, जिसका नाम है बैटल ऑफ ग्रीन गॉड्स। सो होप करता हूँ तुम लोगों को अच्छी लगे। और आज जिन कैरेक्टर्स की हम बात करने जा रहे हैं उनमें से पहला है कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क फ्रॉम मार्वल यूनिवर्स, दूसरा है जालमा जो कि ड्रैगन बॉल यूनिवर्स से, और तीसरा है एटॉमिक एक्स फ्रॉम बेंटन यूनिवर्स, एंड द लास्ट वन इज स्पेक्टर फ्रॉम डीसी यूनिवर्स। तो भाइयों आज सभी कैरेक्टर्स ओपी हैं। मेरी ज्यादातर वीडियो में यार तुम लोगों ने ये देखा होगा कि 2 कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा ओपी हुआ करते थे और जो बाकी 2 कैरेक्टर होते थे वो काफी लो लेवल के होते थे, बट आज ऐसा कोई सीन नहीं है। आज चारों ही कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड हैं। सो लेट्स सी कौन जीतता है आज की बैटल में। एंड बिफोर यू स्टार्ट द वीडियो गाइस, प्लीज हिट दैट सब बटन बिकॉज वी आर सो क्लोज टू हिट 10K सब। सो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड विदाउट फर्दर अडू, हियर वी गो। तो पहले बात करते हैं अपने जालमा की। तो गाइस वैसे तो यार इस कैरेक्टर के बारे में काफी कम लोगों को पता है, और जिन लोगों को पता है तो उन लोगों को इसकी ट्रू पावर्स नहीं पता है, क्योंकि हमें इसकी पावर्स क्या है इसको सही से रिवील नहीं किया गया है अभी तक के। सिर्फ मांगा में हमें इसका नाम ही सही से रिवील किया गया है और ये बताया गया है कि भाई ये क्रिएटर है सुपर ड्रैगन बॉल का। तो सबको पता है यार जो अर्थ का ड्रैगन बॉल क्रिएटर था वो एक नेमिकियन था, तो जाहिर सी बात है अभी जो सुपर ड्रैगन बॉल का क्रिएटर है वो भी एक नेमिकियन ही होगा। तो इसी लिहाज से जो भी इसकी अपीयरेंस लोगों ने बनाई है, ये जो भी तुम्हारे सामने पिक दिख रही है ना, वो यही है। अभी दरअसल इसको किसी की ट्रू फॉर्म नहीं पता है, बट ये एक फैन मेड है और काफी क्लोज भी है। सो अभी हम इससे ही काम चला लेंगे। और गाइस जालिमा ने जो 7 सुपर ड्रैगन बॉल्स क्रिएट किए हैं उनमें से हर एक बॉल का साइज एक प्लेनेट के जितना है, और सिर्फ गॉड की लैंग्वेज यूज करने वाला बंदा ही उसको यूज कर सकता है। अपनी गॉड की लैंग्वेज यूज करके ही सुपर शैनरॉन जैसी बीइंग को समन कर सकता है, जो कि लिटरली गाइस कुछ भी क्रिएट कर सकता है। सुपर शैनरॉन अगर कोई बंदा जो कि ऑब्टेन कर चुका होगा सुपर ड्रैगन बॉल्स को, और अगर वो सिर्फ ये विश मांगे कि भाई मुझे मेरा खुद का मल्टीवर्स क्रिएट करके दो या फिर मुझे एक मल्टीवर्स प्लस लेवल कैरेक्टर बना दो, तो यकीन मानो कुछ सेकंड्स के अंदर ही सुपर शैनरॉन बोलेगा योर विश हैज बीन ग्रांटेड, फेयरवेल। ये इतना ज्यादा ओपी कैरेक्टर है कि अगर चाहे तो ज़ेनू की जगह किसी और को उठा के बैठा दे। अगर नंबर 17 कोई अपनी ऐसी विश मांग लेता ना कि उसको इतनी पावर दे दे, तो उस वक्त वहाँ पर वो भी पॉसिबल था, क्योंकि इवन ग्रैंड पीस भी शक में थे ये क्या मांगने जा रहा है। और जब उसने सब यूनिवर्स की रिक्रिएशन बोली थी तो फिर सबको काफी रिलीफ हुआ था, एंड ग्रैंड पीस भी बोले थे कि यार तुमने बहुत अच्छी विश करी है। तो खैर गाइस, जब एक सुपर शैनरॉन की पावर्स इतनी है तो उसी क्रिएटर की पावर्स कितनी होंगी तुम लोग ये सोचो। अब उसके पास ये सब पावर्स तो हैं, रियलिटी मैपिंग, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, इमॉर्टैलिटी, शेप शिफ्टिंग, साइज मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन, स्पेस मैनिपुलेशन, उसके पास ये सब कुछ है। बट हमें जो सिर्फ इसके बारे में दूसरी बात बताई गई है वो यही है कि इसके बारे में साफ लिखा है कि ये एक मल्टीवर्सल प्लस लेवल बंदा है। सो अब बात करते हैं एटॉमिक एक्स की। तो भाइयों पहले मैं यार तुम लोगों को यहाँ पर ये सब बातें क्लियर कर दूं कि एटॉमिक एक्स को कभी भी एलियन एक्स से कंपेयर मत करना, क्योंकि ये दोनों ही कंप्लीटली एक अलग बीइंग्स हैं। आई मीन एटॉमिक एक्स जो है फ्यूजन ही है एलियन एक्स का, बट ये दोनों बिल्कुल ही अलग हैं। और गाइस बेंटन के क्रिएटर ने भी कहा है कि जब भी कोई एलियन जो है फ्यूजन करते हैं तो उनसे उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं बढ़ती है, सिर्फ और सिर्फ कुछ एबिलिटीज में इजाफा होता है। तो यहाँ पर सिर्फ वही है, एटॉमिक एक्स और एलियन एक्स का जो फ्यूजन है उसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर कुछ एबिलिटीज और आ जाती हैं। सो एटॉमिक एक्स जैसे कि मैंने कहा कि वो फ्यूजन है एलियन एक्स का, और जाहिर सी बात है ये 2 बीइंग्स मिली हैं, तो हमें अभी तक ये नहीं बताया है कि इसके अंदर जो दूसरा डीएनए है ना वो किस चीज का है। एक तो सेलेस्टियल सेपियन का है, सब साफ है, बट जो दूसरा है ना डीएनए वो अननोन है। और गाइस इसकी जो अटैक पोटेंसी है वो एक यूनिवर्सल लेवल की है, और इसके पास भी सुपर ह्यूमन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, इमॉर्टैलिटी टाइप 1 है, ट्रू फ्लाइट, ग्रेविटी मैनिपुलेशन, न्यूक्लियर एनर्जी मैनिपुलेशन जो कि काफी फाड़ू अटैक होता है इसका, एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकता है, रियलिटी रैपिंग, टाइम मैनिपुलेशन, डुप्लीकेशन। तो ये आम सी बात है इन सब के लिए। जो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि ये एक ब्लैक होल की क्रिएशन कर सकता है, और तो और इसके पास टेलीपोर्टेशन, माइंड मैनिपुलेशन, वॉइड मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, लो मैनिपुलेशन, लॉट मैनिपुलेशन भी है। लॉल में कुछ ज्यादा फास्ट चलेगा मुझे लग रहा है। बट गाइस जैसा कि मैंने कहा कि ये एलियन एक्स से ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो आज इसको काफी ज्यादा मसला होने वाला है, क्योंकि आज की बैटल में कोई टुच्चा मुच्चा कैरेक्टर नहीं है, सारे ही मल्टीवर्सल प्लस लेवल बंदे हैं। तो अब बात करते हैं अपने कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क की। तो भाइयों अपनी इमॉर्टल हल्क की कॉमिक में एक इवेंट हुआ था जिसमें हमें कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क के बारे में बताया गया था, और इसकी जो पावर और उसकी एबिलिटीज थी वो सब हमें दिखाई गई थी, और वो क्या कर सकता है और क्या क्या उसने करा है वो सब भी बताया गया था। बट गाइस यहाँ पर काफी लोगों को लगता है कि यार वो कोई हल्क की फॉर्म है, बट मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि
कि कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क कोई हल्क की फॉर्म नहीं है, वो एक कम्प्लीटली कॉस्मोस एंटिटी बन चुकी है मार्वल यूनिवर्स की, और उसको सिर्फ और सिर्फ वन बिलो ऑल ही कंट्रोल करता है। आई मीन कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क जो नाम है ना, वो सिर्फ हल्क का नाम इन लोगों ने दिया हुआ है, बाकी वो कम्प्लीटली वन बिलो ऑल है, उसी ने उसको पोजेस किया हुआ है। और हद तक कि उस चैप्टर में हमें ये भी दिखाया था कि वो जो हल्क था ना, वो कम्प्लीटली खोखला था अंदर से, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, बट फिर भी वो इतना ज्यादा पावरफुल था क्योंकि वो पोजेस हुआ हुआ है वन बिलो ऑल से। सो तुम लोग ऐसा मत सोचना कि कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क हल्क का एक फॉर्म है, क्योंकि इसने जितने भी फीट्स करे हैं ना, वो सब समझ लो वन बिलो ऑल नहीं करे हैं। और वन बिलो ऑल का तुम लोगों को बताऊं तो गाइस, वन बिलो ऑल काउंटर पार्ट है वन अबव ऑल का। अगर वन अबव ऑल रोशनी है तो ये डार्कनेस है, बट गाइस याद रखना ये उसके जितना ओपी नहीं है। अगर वो चाहे तो इसको चुटकियों में इरेज कर सकते हैं। और इसकी पावर्स के बारे में अगर बात करूं तो ये नाई ओमनीपोटेंट, नाई ओमनीप्रेजेंट एंड नाई ओमनीसिएंट है। इसने लिटरली सिर्फ अपने हाथों से ही 9 बिलियन पॉपुलेशन को एक साथ मसल के रख दिया था, और सन को भी अपने उन्हीं बेयर हैंड से डिस्ट्रॉय करा था। आई मीन गाइस, उसने अपना साइज मैनिपुलेट करा था और इतना ज्यादा बड़ा हो गया था कि उसने अपने हाथों में सन को पकड़ के ऐसे ही पिचका दिया था। तो तुम लोग खुद सोच सकते हो कि यार ये कितना बड़ा फीट है। और तो और इसने कुछ पावरफुल एंटिटीज को भी मारा है, जैसे कि द वॉइस ऑफ गॉड को इसने मारा है। आई मीन मारा क्या, उसको तो पकड़ के लिटरली इसने अपने मुंह में चबा लिया था, और फिर वो उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया और फिर पता ही नहीं लगा वो कहाँ गया। एंड गाइस, फ्रैंकलिन रिचर्ड, जो कि पूरे यूनिवर्स में सबसे पावरफुल म्यूटेंट है, जिसने मल्टीवर्स भी क्रिएट किया है और अपनी उंगलियों पर वो पॉकेट यूनिवर्स भी क्रिएट कर सकता है, ऐसी बीइंग को इसने खुद पहला है, खुद सोचो। और गैलेक्टस के बारे में यार तो बस मैं क्या ही करूं, बेचारे में मुझे तरस आने लग गया है, क्योंकि हर जगह इसकी बेइज्जती हो रही है। अगर आप लोग नोट करो तो यहाँ खुद देखो कि कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क ने इसको फोड़ दिया, अभी थॉर की जो न्यू कॉमिक है उसके अंदर हेरल्ड ऑफ थंडर ने इसको फोड़ दिया, फ्रैंकलिन रिचर्ड जो कि उसको अपना पेट बनाकर रखता था। आई मीन व्हाट द हेल यार, उस बंदे की कोई इज्जत ही नहीं बची। छोड़ो, तुम लोग समझ सकते हो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है। तो भाई जैसे कि मैंने बोला था कि कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क की कोई भी फॉर्म नहीं है, वो बस पोजिस हुआ है वन बिलो ऑल से, और उसकी सारी पावर्स भी सिर्फ और सिर्फ उसी की हैं। और जबकि मैंने उसकी सारी पावर्स नाई ओमनीपोटेंट, नाई ओमनीसिएंट, नाई ओमनीप्रेजेंस की बता दी हैं, तो इसके अलावा तो फिर कुछ बचता ही नहीं है इसकी पावर्स के बारे में बताने में, क्योंकि जिस बंदे के पास ये 3 पावर्स हैं तो वो समझ लो एक गॉड से कम नहीं होता है। तो अब बात करते हैं स्पेक्टर की। तो भाई स्पेक्टर डीसी यूनिवर्स में द गॉड, द प्रेजेंस का सर्वेंट है, लाइक लिविंग ट्राइब्यूनल की तरह ही है वो, अगर तुम लोग पूछो तो मुझसे। अगर डीसी यूनिवर्स में कहीं पर भी कोई गुंडागर्दी कर रहा होता है या कोई भी ऐसी बीइंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो फिर द प्रेजेंस जो है स्पेक्टर को ही भेजते हैं उसको पकड़ने के लिए। अब ये स्पेक्टर पर ही है कि वो उसको पकड़े या मार दे, क्योंकि इसकी जो एविलनेस है ना, वो समझ लो लूसीफर जैसी है थोड़ी बहुत। और जैसा कि मैंने कहा कि ये द प्रेजेंस का सर्वेंट है, तो ये कंप्लीटली एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड जजमेंट है, जिसकी वजह से गाइस इसकी जो पावर्स है ना, वो सब अनलिमिटेड हैं। इसकी पावर्स भी सारी नाई ओमनीपोटेंट, नाई ओमनीसिएंट एंड नाई ओमनीप्रेजेंट की हैं। ये रियलिटी रैपिंग, टाइम मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, लॉ मैनिपुलेशन एंड क्रिएशन, और जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती है ना जिनके आगे मैनिपुलेशन लगता है, तो वो सब ये बंदा करना जानता है। और गाइस अगर स्पेक्टर के बारे में अगर तुम लोगों को थोड़ा और कुछ जानना हो, इसकी ओरिजिन वगैरह जाननी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर मैं ऐसा किसी के साथ कभी सोलो कंपैरिजन करूंगा तो फिर जरूर वीडियो के अंदर तुम लोगों को सब कुछ इसकी पावर्स के बारे में भी बता दूंगा। तो लिहाजा अगर अभी तुम लोग मुझसे पूछते हो ना कि आज की बैटल में सबसे ओपी बंदा कौन है, तो वैसे तो यार मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि सभी ओवर पावर्ड कैरेक्टर हैं, बट मुझे ये लगता है कि स्पेक्टर जो है ना, इन सबसे थोड़ा ओपी प्लस है, क्योंकि वो एक बियॉन्ड ओमेगा लेवल बीइंग है, और दूसरा ये एक सर्वेंट है गॉड का। बस तुम लोग सिर्फ इतना सोचो कि अगर ये कहीं पर पेट भी रहा होगा ना, तो इसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है द प्रेजेंस से, तो वहाँ पर द प्रेजेंस जो है ना, उसको जितनी पावर्स चाहिए होंगी उतनी पावर्स ग्रांट कर देंगे। और गाइस फिर तुमको पता है कि अगर द प्रेजेंस ने इससे पावर शेयर कर दी तो ये कितना ज्यादा ओपी हो जाएगा और सामने वाले कैरेक्टर की हालत करेगा, तुम लोग खुद सोच सकते हो। तो अब अगर मैं इनके प्रॉपर कंपैरिजन की बात करूं, तो आज की बैटल में जो है सबसे पहले हारेगा ना, वो होगा, बुरा मत मानना, देखो तुम लोग को पहले बता रहा हूँ, तो वो होगा एटॉमिक एक्स। सॉरी भाइयों, बट अगर यार यहाँ पर एलियन एक्स भी होता ना, तो सबसे पहले वो ही डिफीट होता, क्योंकि आज लिटरली वो गॉड्स हैं जो कि कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, और अगर मन करे तो पूरा का पूरा मल्टीवर्स भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और बाद में कोई इनको पूछने वाला भी नहीं होगा कि भाई ऐसा क्यों किया। मतलब जब एलियन एक्स ने खाली यूनिवर्स रिक्रिएट कर रहा था, तो तुम लोगों को पता है कि क्या क्या सीन हुआ था उसके साथ, बट यहाँ पर इन कैरेक्टर्स को पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये लिटरली कुछ भी कर सकते हैं, जो मन में आए वो कर सकते हैं। और अगर तुम लोग इसी बात पर मुझे ये बोलते हो कि भाई स्पेक्टर अभी तुमने ही कहा है कि वो गॉड का सर्वेंट है, तो वो तो गॉड की परमिशन के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता ना, तो वेल यहाँ पर ये बात सच है। बट तो यहाँ पर तुम लोग यार ये भी बात समझ लो कि जो द प्रेजेंस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेक्टर को ऑर्डर देते हैं, और स्पेक्टर जो है वो ऑर्डर को किसी न किसी तरीके से पूरा कर ही देता है। अब वो क्या तरीका इसमें यूज करे वो उसी के ऊपर है। और दूसरी बात मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो द स्पेक्टर है ना, वो द मर्डरर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने इतने लोगों को मारा है, इसने एंटिटीज को मारा है। आई मीन इसको मारने का समझ लो कुछ ज्यादा ही शौक है। तो ऐसा मत सोचना कि वो उनके कहने पे चलेगा, नहीं, वो उनका ऑर्डर लेगा और उनका ऑर्डर पूरा करेगा, बाकी चलाएगा वो अपनी मर्जी ही। तो अब यहाँ पर बचे हैं 3 कैरेक्टर्स, जालमा,
स्पेक्टर एंड कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क। तो गाइस अब इनकी बैटल में जो बंदा हारेगा ना वो होगा जालिमा, क्योंकि जालिमा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको हम सही से नहीं जानते हैं अभी। I mean, क्या जानना, कुछ बताया ही नहीं उसके बारे में अभी सही से। और वहीं उसकी अपोजिट तरफ स्पेक्टर एंड कॉस्मिक इमॉर्टल जैसी बीइंग है जो कि लिटरली कैन क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ नथिंग, और इन दोनों की कोई वीकनेस भी नहीं है और ना ही इनकी पावर्स की हमें कोई लिमिट भी दिखाई गई है। तो यहाँ पर कभी अगर हमें जालिमा के बारे में थोड़ा और कुछ पता लगा तो इनकी बैटल काफी चलेगी, बट फिर भी मुझे नहीं लगता कि कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क या फिर स्पेक्टर को वो हरा पाएगा, क्योंकि ये दोनों बहुत ही आगे लेवल के बंदे हैं। तो आज की बैटल में से भी यार जालिमा को हम सायोनारा बोल देते हैं। तो गाइस अब होगी अपनी मेन बैटल कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क वर्सेस स्पेक्टर की। तो पहले तो यार मैं तुम लोगों को बता दूं कि इनमें से विनर सिलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, और जो इनके लड़ने से तबाही होगी वो अलग। क्योंकि अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर तुम लोगों को मैं बताऊं तो एक कॉमिक में इवेंट हुआ था स्पेक्टर वर्सेस एनर्जी मॉनिटर का। तो गाइस जब ये लोग लड़ना शुरू हुए थे ना तो सिर्फ इनके कोलैब होने से ही इतने ज्यादा मल्टीवर्सेस डिस्ट्रॉय हो गए थे, और जो उनके एनर्जी ब्लास्ट निकल रहे थे उनसे खुद ब खुद लिटरली यूनिवर्सेस क्रिएट हो रहे थे। तो तुम लोग यहाँ पर खुद सोचो कि वो तो गाइस एंटी मॉनिटर था, और यहाँ पर बात हो रही है कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क की जो कि एंटी मॉनिटर से बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है। बट जो भी हो, सवाल यही है कि क्या स्पेक्टर को वो हरा सकता है या नहीं, ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो जैसे कि यार कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क ने स्ट्रेंगली रिचर्ड जैसी बीइंग को हराया है जो कि रियलिटी रैपर था, तो वहीं पर काफी सारे ऐसे रियलिटी रैपर्स थे जिनको स्पेक्टर ने धूल चटाई है और सिर्फ अपने फेयर प्रोजेक्शन से ही उनकी पैंट गीली करवाई है। तो तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोगों को क्या लगता है कौन जीतेगा इनमें से, और अगर इनके कंपैरिजन का किसी के पास कोई अच्छा रीजन है तो गाइस प्लीज बी माय कमेंटर, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और वहीं पर एक्सप्लेन करें कि भाई ये रीजन है और यहाँ पर इसीलिए कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क या फिर द स्पेक्टर जीत जाएगा। और जिसका कमेंट अच्छा होगा तो बताने की जरूरत नहीं है, मैं उसका कमेंट डायरेक्ट पिन करूंगा ताकि सब लोग फिर उसको देख सकें और आज का जो वीडियो का विनर है वो वहीं पर डिक्लेयर हो सके। और गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना मत भूलना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और इंस्टा पर जाओ, मुझे वहाँ पर फॉलो करो। और किसी भी टॉपिक पर अगर तुम्हें मुझे आराम से डिस्कशन करनी है तो वहाँ पर यार बिंदास होकर मुझे मैसेज करो, और नेक्स्ट वीडियो के हो सके तो सजेशन भी मुझे वहीं दो, क्योंकि वहाँ पर यार सुकून से मुझे तुम लोगों के कमेंट्स मिल जाते हैं। यूट्यूब पर तो यार ऐसा सीन होता है कि मुझे एक कमेंट दिखा जो मुझे अच्छा लगा, बट जैसे ही अगर वो कमेंट आगे पीछे हो गए तो वो दोबारा से नहीं मिलता है, और अगर उसको ढूंढने बैठो तो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। सो ये काफी आसान रहता है कि वहाँ पर आराम से मुझे वीडियो के सजेशन मिल जाते हैं। सो गाइस गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन farewell।